कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आपने जो कौशल सीखा है उसे उद्यम से जोड़ने पर ही उसकी सार्थकता है। ये उद्बोधन मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमंत व्यास, कुलगुरु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर ने बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति द्वारा आयोजित मेजर जनरल जयदेव सिंह भार्गवगत प्रौढ़ शिक्षा भवन सभागार में अध्यक्षीय उद्बोधन में राजकीय डूंगर महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य प्रो लीलावती सोलंकी ने कहा कि व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता होती है और संस्था जिस प्रकार से आमजन को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही है, वह संस्था का सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य है। जन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट गिरिराज मोहता ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। संस्था द्वारा बीकानेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षणों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चुनिंदा प्रशिक्षकों संदर्भ व्यक्तियों को मेजर जनरल जयदेव सिंह भार से पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था परिवार के मुकेश व्यास ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। सबसे नमस्कार। मेरा बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति के संस्थापक अध्यक्ष मेजर जनरल जयदेव सिंह भार्गव की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम मंच पर उपस्थित प्रौढ़ शिक्षण संस्थान के कार्यकारी समिति के समस्त शिक्षाविद एवं माननीय सदस्यगण, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुमंत व्यास, सभा में उपस्थित प्रिय श्रोतागण, आप सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे जो अवसर आप लोगों ने प्रदान किया है वो मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है। मुझे आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 1966 से ही प्रौढ़ शिक्षण संस्थान बीकानेर अपनी प्रशंसनीय शैक्षणिक गतिविधियों के कारण चर्चित रहा है। जन शिक्षण संस्थान अपने नाम की तरह ही जन जन तक शिक्षा और कौशल का उजाला फैलाने का कार्य कर रहा है। जिले के शहरी कच्ची बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए एवं वंचित वर्ग के बेरोजगार महिला पुरुषों को स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण में दक्ष बनाकर उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। यह संगठन सिखाता है कि कौशल ही मानव की वास्तविक शक्ति है। यहाँ मिलने वाला प्रशिक्षण न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाता है, वरन हम ऐसे ही कुछ प्रतिभाशाली स्त्री पुरुषों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य और समर्पण से सिद्ध किया है कि मेहनत, लगन और सही मार्ग है। हम सभी जानते हैं आज के बदलते समय में विश्व डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया जैसे साधन नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। इन माध्यमों का रचनात्मक उपयोग करके हर व्यक्ति अपने हुनर को न केवल स्थानीय स्तर पर वरन वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकता है। मैं सभी विजेताओं का हार्दिक रूप से अभिनंदन, बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह अपने कौशल और नवीन सोच से समाज में प्रेरणा के दीप जलाते रहें। साथ ही जन शिक्षण संस्थान की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ
जो लगातार समाज में नई ऊर्जा, नया मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जन शिक्षण संस्थान इसी तरह प्रगति करता रहे और हमारे देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर, कुशल और सफल बनाने की दिशा में ऊंचाइयां छूता रहे। अंत में इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय साहब, एक रिक्वेस्ट कह सकती हूँ। आपने अभी फरमाया डूंगर कॉलेज के बारे में, हैं? हाँ सॉरी, मतलब मेरा डूंगर कॉलेज और रामपुरिया के बारे में। नो डाउट विभा रामपुरिया में रही और वो बहुत अच्छी कॉलेज है शहर के क्षेत्र में, लेकिन एक और भी कॉलेज है जी, MS कॉलेज, जहाँ मैं 30 इयर्स तक मैंने सेवाएं दी हैं और ये सभी बच्चियाँ वहीं पढ़ी। तो वो कॉलेज भी अपने आप में कम नहीं है साहब, माफ़ी चाहती हूँ लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। वो एक ही कॉलेज है जहाँ लड़कियाँ पढ़ सकती हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।